अफवाज और अवाम तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानिद यकजां हैं। मार्के हक पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मुसल्लह अफवाज उभरते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारी की आला सतह को बरकरार रखें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का कहना था कि उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में इस सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस में मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जारी दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, पाकिस्तान की कार्रवाइयां दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम कर रही है। तालिबान पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगा रही है। पाकिस्तान इन बेबुनियाद इल्जामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान की कोशिशों से 47 साल बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान ने बतौर सालिस ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाए। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के माबैन सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को जंगी और सिफारती दोनों महाजों पर शिकस्त दी। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ारत इत्तलात के ज़रिए तमाम किताब बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब। वज़ीर दिफा ने तकरीब से खिताब में कहा, कोई ताकत पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान नहीं आ सकती। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियाँ खित्ते की तरक्की की बड़ी दुश्मन है। दिफा के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा। दुनिया ने भारत के बयानिए को यकसर मुस्तरद किया है। जिंदा कौमें इज्जत और वकार के साथ अपना मुकाम खुद बनाती है। आमने की कोशिशों के दौरान खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान की जानिब से अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। अमाराती वज़ारत दिफा ने तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हमलों को रोकने के लिए मुल्क का फिजाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक है। ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निपटा जा रहा है। दिफा बैलिस्टिक मिसाइल इनको रोक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। जंगबंदी के एहतराम का मुतालिबा। शहबाज शरीफ का सदर शेख बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूएई में शहरी ढांचों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जा सके। सऊदी अरब की जानिब से अरब अमारात के खिलाफ ईरान के हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली-ए-अहद की यूएई को निशाना बनाने वाले बिलाजवाब ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब का खित्ते में जारी मौजूदा फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, कशीदगी में कमी लाने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, बनाए हॉर्मुज़ के वाक़यात वाज़ेह करते हैं किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में न फंसे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। मुज़ाकरात में ईरान के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए।
अमेरिका का बना हॉर्मुज की मुकम्मल मुसलसल नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी रहेगा। आबना हॉर्मुज का मुहासरा जारी है। ईरान के अलावा हमारा किसी और मुल्क के लिए रुकावट खड़ी करने का कोई इरादा नहीं। अमेरिकी फोर्सेस को आबना हॉर्मुज ईरानी हदूद में जाने की जरूरत नहीं। ईरान के लिए बेहतर होगा वो महसूर जहाज़ों को बहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को तबाहकुन फौरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। आबना हॉर्मुज आलमी गुजरगाह है। ईरान को टैक्स वसूल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान की जानिब से मुसलसल जाहिरियत का मुजाहिरा किया जा रहा है। ईरान के 6 जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश। ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी जर्नल डैनकिन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान जानबूझकर अपने हमसाय ममालिक को निशाना बना रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबनाए हॉर्मुज में तिजारती आमदरफ्त की बहाली है। ईरान की छोटी कश्तियों और ड्रोन से निपट रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद बहरी जहाज आबनाए हॉर्मुज से गुजरेंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वाज़ेह ऐलान। कहा, ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल खत्म हो जाता। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में होगी। B-2 बमबार तैयारे न भेजते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी ताकत बन जाता। ईरान के पास अब कोई मौका नहीं बचा। ईरान के पास न फौज बची है, न नेवी और न ही इनकी क़यादत। हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। आमने की कोशिशों के दौरान खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका का आबनाए हॉर्मुज में ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज में 6 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी गईं। ईरानी कश्तियों पर हमले अपाची सीहॉक हेलीकॉप्टर से किए गए। आबनाए हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों से एक रास्ता साफ कर दिया है। ईरान ने सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाने का दावा कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान की जानिब से UAE पर हमला जवाबी रद्द-ए-अमल था। पासदारान इनकलाब के किसी भी जंगी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के नतीजे में कश्तियों में सवार 5 मासूम शहरी शहीद हुए। ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए आबनाए हॉर्मुज में मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आबनाए हॉर्मुज की तरफ बढ़ने की कोशिश का जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर समझता है कि खुफिया रह सकने वाले रडार की मदद से आबनाए हॉर्मुज पहुंच जाएगा। ईरानी फौज खलीज फारस पर नजर रखे हुए है। ईरानी समंदरों के एक इंच का दिफा किया जाएगा। खलीज फारस पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने खित्ते में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। ईरान का अमेरिका पर इल्जाम। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने जारी बयान में कहा, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। अमेरिका और इत्तेहादियों ने जहाजरानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। आबनाए हॉर्मुज से मुतालिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। आबनाए हॉर्मुज की मौजूदा सूरत हाल के तसलसल से अमेरिका परेशान है। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद का इजाफा। बरतानवी खाम तेल 5.5% इजाफे से $113 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत पे 3% इजाफा। नई कीमत $103 फी बैरल हो गई। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी कर दी। IMF का हुकूमत पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी न देने का मुतालबा किया कि माली बोझ से बचने के लिए तवानाई ईंधन की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी है। तवानाई बिजली के नरखों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स की छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएं।
بجلی چوری کے واقعات میں ملوث افراد سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اکنامک میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے والے تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت جاری. وزیر اعظم کی زیر صدارت پاور سیکٹر سے متعلق اصلاحاتی اقدامات پر جائزہ اجلاس. کہا بجلی چوری والے علاقوں میں ٹرانسفارمر پر سمارٹ میٹر کے منصوبے میں تیزی لائی جائے. توانائی ضروریات دیگر ذرائع سے پوری کی جائے. اگر آپ کی موٹر وے بہت اچھی جا رہی ہے، آپ کی سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، سب کچھ سستا ہے، لیکن اگر آپ گلی میں گھر سے باہر سٹیپ کرتے ہیں اور گلی گندی ہے، یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور سڑک کے دونوں سائڈز پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا امپریشن لیتے ہیں؟ آپ یہ امپریشن لیتے ہیں کہ the government is a failure. اور جو باقی صوبوں سے آواز آ رہی ہے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان